सन्नाटा इतना गहरा है कि सांस लेने की आवाज भी गुनाह लगती है। वहीं से उठते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के मरे हुए नाजी सोल्जर्स, लेकिन लाशें नहीं बल्कि जिंदा होकर। ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी कहानी नहीं, ये एक डेड स्नो है जहाँ ठंड सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी जमाने वाली है। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। मूवी शुरू होती है और हम नॉर्वे के बर्फीली वादियों में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज पड़े थे, लेकिन जान बचाने के चक्कर में थकान के मारे वो गिर जाती है और वो ज़ॉम्बीज उसे अपना शिकार बना लेते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम नॉर्वे के हाईवे पर कुछ दोस्तों को देख पाते हैं जो एक फेस्टिवल के लिए ऑक्स नाम की जगह पर जा रहे थे और ये जगह पहाड़ों के ठीक पीछे थी। अब लंबे सफर के बाद ये 7 दोस्त उस कैबिन तक आ ही जाते हैं और दिन भर एंजॉय करने के बाद रात में पार्टी करने लगते हैं। तभी लीव नाम की लड़की कैबिन से बाहर आती है जहाँ उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वो फौरन कैबिन के अंदर आकर सभी को इस बारे में बताती है, लेकिन कोई भी लीव की बातों पर विश्वास नहीं करता कि तभी अचानक उनके दरवाजे पर एक मिस्टीरियस हाइकर दस्तक देता है और उनसे एक कप कॉफी मांगता है। कॉफी पीते पीते वो सभी को इस इलाके के डार्क हिस्ट्री के बारे में बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी सोल्जर्स की एक टुकड़ी जिसे कैप्टन हार्जॉक लीड कर रहा था, उन्होंने करीब 3 साल तक यहाँ के लोगों पर जुल्म किए और उन्हें बुरी तरह सताया। जब जंग अपने आखिरी दौर में थी और जर्मनी की हार तय लगने लगी थी तो सोल्जर्स ने शहर की सारी कीमती चीजें लूट ली, लेकिन तब शहर के लोगों ने विरोध किया और उन पर छिपकर हमला किया जिसमें कई सारे सोल्जर्स मारे गए और जो थोड़े बहुत बच गए थे, जिनमें हार्जॉक भी शामिल था, उन्हें पहाड़ों की तरफ भगा दिया गया। माना जाता है कि वो सभी वहाँ ठंड से जमकर मर गए, लेकिन उस हाइकर को लग रहा था कि आज भी बर्फ के अंदर कोई भयानक ताकत सोई हुई है, तो वो उम्मीद करता है कि वो ताकत कभी ना जागे। उस हाइकर की बातें सुनकर उन दोस्तों में से एक जिसका नाम रॉय था, वो उस पर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमें इन बातों पर विश्वास नहीं। जिस पर वो हाइकर रॉय का गला दबाते हुए सबको वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर आकर वो हाइकर अपना टेंट लगाकर खाना खाने लगता है। तभी उसे बाहर से किसी चीज की आवाज आती है। जब वो बाहर आकर देखता है तो उसके ठीक सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा था और इससे पहले कि वो भागने का सोचता, वहाँ एक और ज़ॉम्बी आकर उस हाइकर को बड़ी बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ वेगार्ड पर उस हाइकर की वार्निंग का काफी बुरा असर हुआ था, जिससे अब उसे अपनी दोस्त सारा की काफी चिंता सताने लगी थी। इसलिए सुबह होते ही वो सारा को ढूंढने जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर वो कल तक वापस नहीं आया तो वो लोग उसके गाड़ी के पास जाकर मदद लाए। इसके बाद वेगार्ड वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सभी फिर से बर्फ में एंजॉय करने लगते हैं, इस बात से अनजान कि इस बर्फ में जो है वो जल्दी उनकी जान लेने वाला था। दूसरी ओर वेगार्ड सारा को ढूंढते ढूंढते उस जगह आता है जहाँ उस हाइकर ने अपना टेंट लगाया था। टेंट के पास आकर वो देखता है कि अंदर उस हाइकर की चीरफाड़ की हुई लाश है, जिसे देख वो बुरी तरह डर जाता है। बाहर उसे कुछ फुटप्रिंट्स भी दिखते हैं जिनका वो पीछा करने लगता है, लेकिन कुछ दूर आगे आकर वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। वही कैबिन में अब इन्हें एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर काफी सारा सोना था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना सारा सोना आखिर आया कहाँ से। तभी उन्हें लगता है कि शायद ये वही सोना है जिसके बारे में वो हाइकर बता रहा था, जिसे नाजी सोल्जर्स ने चुराया था। अब इन दोस्तों में से एयरलैंड एक गोल्ड कॉइन अपने जेब में रख लेता है। इसके बाद एयरलैंड आउट हो जाता है, जिसके पीछे क्रिस भी चली आती है और वहाँ वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद एयरलैंड फिर से कैबिन चला आता है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो अब भी आउट हाउस में ही थी, जहाँ उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बाहर से देख रहा हो। वो डर के मारे भागने का सोचती है, इससे पहले ही वहाँ एक ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है। क्रिस जख्मी हालत में चिल्लाते हुए कैबिन की ओर भागने लगती है, लेकिन अंदर बाकी सारे दोस्त इतने जोर से म्यूजिक बजा रहे थे कि किसी को भी क्रिस के चिल्लाने की आवाज नहीं आती। लेकिन तभी हैना उसकी आवाज सुन लेती है और म्यूजिक बंद करके बाहर देखने आती है, लेकिन उसके बाहर आने से पहले ही ज़ॉम्बी क्रिस को अपने साथ ले जाता है। हैना को जब क्रिस कहीं नहीं मिलती तो वो सबको बताती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सभी जब बाहर देखने जाते हैं तो उन्हें वहाँ क्रिस तो नहीं मिलती, लेकिन एक बैग मिलती है जो असल में सारा की थी। अब धीरे धीरे इन सबको इस जगह काफी अजीब फील होने लगा था, जैसे जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसी बीच हैना खिड़की से बाहर देखती है जहाँ बाहर उसे क्रिस दिखाई देती है, पर जल्दी वो समझ जाती है कि ये क्रिस नहीं बल्कि उसका सिर्फ सर है जो ज़ॉम्बीज लेकर आए थे। ये सब देख हैना और भी ज्यादा डर चुकी थी। हैना के चिल्लाने की वजह से लीव भी बाहर देखने लगती है। तभी एक ज़ॉम्बी लीव के बाल पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता
करता है, लेकिन जैसे तैसे सारे दोस्त मिलकर लीफ को बचा लेते हैं। वो लोग फौरन दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके, लेकिन वो ज़ॉम्बीज इतने ताकतवर और तादाद में इतने ज्यादा थे कि वो कैबिन के चारों ओर से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उन्हें पता लगता है कि ये तो नाजी ज़ॉम्बीज है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा डर गए थे। सभी अपने होश संभाले हुए थे कि तभी एक ज़ॉम्बी एयरलैंड को पकड़कर बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। उधर हम देखते हैं कि गड्ढे में गिरने से वेगार्ड बेहोश हो चुका था, लेकिन अब उसे होश आ गया है। कुछ देर सांस लेने के बाद उसे पता लगता है कि वो तो एक केव में है, जहाँ का मुआयना करने पर अंदर उसे काफी सारे हथियार और हेलमेट्स भी मिलते हैं, और शायद ये वही जगह है जहाँ नाजी सोल्जर्स और हर्जोग ठंड से बचने के लिए छिपे थे। खैर, वेगार्ड उन चीजों को देख ही रहा था कि तभी उन चीजों में उसे सारा का कटा हुआ सर भी मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि सारा अब नहीं रही। डर के मारे वेगार्ड फौरन उस केव से बाहर निकलता है, जिसके ठीक सामने एक नाजी सोल्जर ज़ॉम्बी खड़ा था जो उस पर हमला कर देता है। लेकिन वेगार्ड बड़ी बहादुरी से उस ज़ॉम्बी का मुकाबला करता है कि तभी हम देखते हैं कि बर्फ के अंदर से एक और ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। सीन चेंज होकर कैबिन पर आता है, जहाँ बचे हुए लोग डरे सहमे से बैठे हुए थे। वो यहाँ एक प्लान बनाते हैं कि दो लोग ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएंगे और दो लोग गाड़ी के पास जाकर मदद लाएंगे। प्लान के मुताबिक मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने लगते हैं और वही हैना और लीव उनके कार की ओर भागने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर आने पर उन्हें पता लगता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं। तभी वहाँ दो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। दूसरी ओर वेगार्ड अकेले उन दोनों ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था, जहाँ वो एक ज़ॉम्बी को मारकर नीचे खाई में रस्सी के सहारे लटक जाता है। लेकिन एक ज़ॉम्बी अब भी जिंदा था जो वेगार्ड को काट लेता है, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारते हुए वो उस ज़ॉम्बी को खाई से नीचे गिरा देता है। यहाँ वेगार्ड ने उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार दिया था, तो दूसरी तरफ हैना और लीव भी ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे, पर भागा दौड़ी के बीच हैना और लीव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जहाँ एक ज़ॉम्बी लीव की बॉडी को बुरी तरह चीर फाड़ देता है, लेकिन मरने से पहले लीव स्टिक ग्रेनाइट से खुद के साथ उस ज़ॉम्बी को भी उड़ा देती है। धमाका देख हर्जोग भी वहाँ आ जाता है। वही हैना पहाड़ों के ऊपर से रास्ता देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने रास्ता नहीं बल्कि एक गहरी खाई थी और पीछे था एक ज़ॉम्बी। हैना जानती थी कि उसकी मौत पक्की है, इसलिए वो बर्फ को तोड़कर उस ज़ॉम्बी को अपने साथ लेकर खाई से नीचे गिरती है। लेकिन हम देखते हैं कि हैना अब भी जिंदा है, जो बर्फ में दबी हुई थी। वो बाहर आकर देखती है कि वो ज़ॉम्बी भी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, जो बर्फ में धंसने के कारण हिल नहीं पा रहा था। इसी का फायदा उठाकर हैना उस ज़ॉम्बी को मार देती है। यहाँ वेगार्ड अपने गले पर टाके लगाता है और अपनी स्नो बाइक पर एक गन को असेंबल करके वहाँ से निकल पड़ता है। मीनवाइल मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में गलती से कैबिन में ही आग लगा देते हैं, और ये सब हर्जोग दूर खड़ा होकर देख रहा था। इधर ये दोनों अपनी जान बचाकर कैबिन से बाहर आते हैं और एक शेड में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ अंदर वो देखते हैं कि वहाँ काफी सारे औजार हैं जिनकी मदद से वो ज़ॉम्बीज से लड़ सकते हैं। आगे ये लोग उस शेड से बाहर आकर देखते हैं कि हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज की फौज उन्हीं की तरफ बढ़ रही है। ये देख वो दोनों एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ज़ॉम्बीज मर रहे थे वहाँ और भी कई सारे ज़ॉम्बीज आ रहे थे कि तभी वहाँ वेगार्ड भी आ जाता है और बाइक पर लगी गन से ज़ॉम्बीज को उड़ाने लगता है। लेकिन ज़ॉम्बीज थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो बस आते ही जा रहे थे। उसी दौरान वेगार्ड कई सारे ज़ॉम्बीज के हत्थे चढ़ जाता है, जहाँ वो सब मिलकर वेगार्ड के हर एक बॉडी पार्ट को उखाड़ देते हैं। ये देख मार्टिन गुस्से में अंधाधुंध ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है। तभी हैना भी उस जगह आती है जहाँ मार्टिन को लगता है कि पीछे एक ज़ॉम्बी खड़ा है, इसलिए बिना देखे वो अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है। मुड़ने पर वो ये देख हैरान था कि उसने गलती से हैना को ही मार दिया है। हैना को गंवाने के कारण मार्टिन काफी दुखी था, लेकिन ये वक्त अफसोस करने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि अपनी जान बचाने का था, क्योंकि अब भी कई सारे ज़ॉम्बीज थे जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। मार्टिन उन्हें शूट तो कर रहा था, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी मार्टिन के हाथ को काट लेता है और तभी उसे उस हाइकर की बात याद आती है और वो कुल्हाड़ी से अपना बाजू ही काट देता है ताकि इन्फेक्शन पूरे शरीर में न फैले। या अपना हाथ काटने से मार्टिन काफी खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो एक ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। जिसके बाद मार्टिन और रॉय एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं, लेकिन अब भी कर्नल हर्जोग जिंदा था, जो जोर जोर से दहाड़ने लगता है और उसकी दहाड़ से मरे हुए सारे ज़ॉम्बीज फिर से जिंदा हो जाते हैं। हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज की फौज देख मार्टिन और रॉय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उनके पास भागने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। दोनों जी जान लगाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी हर्जोग एक हथौड़ी से रॉय पर हमला करता है और उसके पॉकेट
से एक घड़ी निकालता है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये सोना जो था वो सब हर्जोग ने चुराया हुआ था और वो नहीं चाहता था कि कोई उसका सोना यहाँ से ले जाए। इसलिए जैसे ही सोने का बक्सा उन दोस्तों के हाथ लगा, हर्जोग की पूरी फौज बर्फ से निकलकर उन दोस्तों को मारने लगी। मीनवाइल मार्टिन को अब पता लग चुका था कि उसे क्या करना है। वो फौरन उस कैबिन के पास आता है जहाँ वो रह रहे थे, पर अब तक वो कैबिन जलकर पूरा खाक हो चुका था। मार्टिन जल्दी से सोने के बॉक्स को उठाकर कर्नल हर्जोग को लौटा देता है, जिसके बाद पूरी ज़ॉम्बीज़ की फौज थोड़ा शांत हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मार्टिन वहाँ से भागकर अपनी कार में बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। तभी उसके पॉकेट से एक गोल्ड कॉइन गिरता है। उसी दौरान हर्जोग वहाँ अपना कॉइन लेने आ जाता है और गुस्से में हर्जोग मार्टिन के कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे इस मूवी के अगले पार्ट को, जहाँ कहानी और भी बड़ी और भी ज्यादा खूनी और पागलपन से भरी हुई बन जाती है। इस बार नाजी ज़ॉम्बी सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरा शहर इनके आतंक की चपेट में आ जाता है, जो और भी ज्यादा तबाही के साथ सीक्वल की कहानी को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाता है। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप डेड स्नो 2 का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।